हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो आज अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कभी कभी आपके यहाँ पे सीबीएसई, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई प्लस आरबीएसई की। तो क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ कि जो सीबीएसई है ना, अपने पास सीबीएसई और एक अपना होता है पेपर आरबीएसई। मैं दोनों के लिए यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, सीबीएसई में क्या होता है कि कभी कभी आपको सीबीएसई में डायरेक्ट थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट आपको देगा और आपको उसको प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। या फिर इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा एमसीक्यू में, और आरबीएससी में भी 100% इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ठीक है। इसको थेल्स थ्योरम भी अपन बोलते हैं। तो आज अपन इसी का डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और ये आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों से पहले तो आग्रह करूंगा कि जो भी ये जो थ्योरम्स होती है ना, उनका स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए पूरा, कि स्टेटमेंट क्या है। क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, या फिर प्रूव करवा लेता है, या फिर इससे जो थ्योरम है इससे रिलेटेड अपने पास यहाँ पर वो क्वेश्चन पुटअप करता है, ठीक है। तो सीबीएसई हुई आरबीएसई हुई, दोनों में एमसीक्यू क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है। 100% इससे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। देखो, ट्राइंगल के द्वारा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक लाइन है अपने पास, और लाइन है एल। कौन सी लाइन है अपने पास? एक एल लाइन है जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड, और अपन ने जो ये वन लाइन है ये ड्रॉ कर दी इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। ठीक है भाई, पैरेलल ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मतलब अदर दो साइड कौन से बची? एक साइड इसके तो पैरेलल अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, तो अलग दो साइड ये और ये साइड बची, जिनको अलग अलग पॉइंट पर, यहाँ पर दो पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को सेम रेशियो में बांट रही है, मतलब डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब, जैसे मान लो इसका रेशियो, मान लो ये यहाँ से ये 1 है और ये 2 है, तो इसका रेशियो भी 1:2 होगा। ये अपन को स्टेटमेंट बोला है कि अगर ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो होगा ऐसे। क्या होना चाहिए? पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं तो इनका रेशियो बराबर होगा, ये अपन को यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट। अब इसको अपन को यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बता दूंगा, सॉरी। तो उससे पहले अपन इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि प्रूफ भी यहाँ पे अधिकतर पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपन को जब भी थ्योरम्स प्रूव करनी है तो क्या क्या लिखना पड़ता है। एक तो अपन को गिवन लिखना पड़ता है, अपन को क्या प्रूव करना है वो चीज अपन को यहाँ पर मेंशन करनी है। और एक कभी जो थ्योरम्स करते हैं ना, उसमें कंस्ट्रक्शन भी अपन को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन भी अपन को करना पड़ता है, ठीक है। कि भाई कोई भी अगर मकान बना रहा है तो उसके लिए अपन को तो कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। उसको भाई बनाने को कंस्ट्रक्शन ही तो बोलते हैं। अब ये देखो, ये चीजें अगर आप लिखते हो ना, तभी आपकी थ्योरम्स के आपको अच्छे से पूरे में से पूरे मार्क्स, जितनी भी मार्क्स की थ्योरम आती है, जैसे 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की, तो उसके आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वो लिखना है, और फिर लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थ्योरम का वो होता है प्रूफ, ठीक है। तो देखो, गिवन में अपने पास कुछ नहीं दे रखा कि एक ट्राइंगल है, कौन सा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है, और इसमें अपन को दे रखा है कि एल जो लाइन है ना, एल, वो पैरेलल है बी सी के। बस इतना सा अपन को दे रखा है। भाई अपना जो काम की चीज है ना वही अपन को लिखनी है। इस ट्राइंगल में जो एल लाइन है ना, ये वाली लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल है, ये अपन को बोल रखा है इसने। ये देखो, ये पैरेलल ड्रॉ कर दी अपन ने और बोल रखी है, ठीक है। तो
प्रूव क्या करना है सर, ये बताओ। प्रूव करना है, मान लो ये इस पॉइंट को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस साइड को, ठीक है। तो अपन को प्रूव करना है दोस्तों कि ए एम अपॉन बी एम बराबर होगा किसके, ए एन अपॉन एन सी। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आप रेशियो बोल रहे हो, आपने फ्रैक्शन में लिख दिया कि कोई सा भी जैसे ए रेशियो बी होता है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए अपॉन बी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रेशियो को अपन फ्रैक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी भाई। रेशियो है, यहाँ पर फ्रैक्शन बोलो चाहे रेशियो बोलो, बात एक ही है। मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर आना चाहिए, ये अपन को यहाँ पर दोस्तों क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है, ये वाली चीज। आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कंस्ट्रक्शन जब भी थ्योरम्स में आता है तो आपको थोड़ा वो याद रखना पड़ेगा। देखो क्या है कंस्ट्रक्शन में, बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो एक तो इस पॉइंट से आपको इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी। क्या बनानी दोस्तों, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना। और इस तरीके से ही यहाँ पे इस लाइन से अपन को इस पॉइंट से, मतलब सॉरी इसको एक बार थोड़ा सही से बना देते हैं। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये 90 डिग्री है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने लाइन बना दी। अब मैं समझा देता हूँ आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करा। देखो अपन ने क्या करा कि एक तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना दिया और एक ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। मतलब अपन ने यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल दिए इन दोनों साइड पे। क्या करा, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, किस पर, इस पर, और एक इस एम पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट को अपन दे देते हैं नाम ई। इसके अलावा मैंने जो नीचे कंस्ट्रक्शन करा है इसमें कि बी को एन से ज्वाइन करा है और एम पॉइंट को सी से ज्वाइन कर रहा है। इतना सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है। और जो भी अपन ने कंस्ट्रक्शन करा है उसको अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन करा है मैंने कि एक तो एम ई जो पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, एम ई किस पर, ए सी पर। पूरा लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये करा। एक मैंने करा कि जो एन डी है वो परपेंडिकुलर करा किस पर, ए बी पर करा। और मैंने इसके अलावा क्या करा कि बी टू एन, या फिर इसको ऐसे लिखो, ज्वाइन क्या क्या करा अपन ने, ज्वाइन बी टू एन करा एक तो, एंड एक अपन ने करा यहाँ पर एम टू सी। ये अपन ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा है दोस्तों। क्या देखो, एक तो बी को किससे मिला दिया, इसको तो अपन ने मिला दिया किससे, एन से, और एम को किससे मिला दिया, सी पॉइंट से। ये इतना सा अपन को कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, क्लियर है। अब अपन को मेन जो पार्ट है ना ये वाला है जिसमें अपन को प्रूव करना है थ्योरम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे अपन। यहाँ पर ट्राइंगल मान लीजिए मैं एक ए एम और यहाँ पर एन वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो ट्राइंगल लिया है ना, या फिर आप अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे जाओ। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप इस थ्योरम्स को इजीली कर सकते हो। देखो अपन को क्या लाना है, ए एम लाना है, बी एम लाना है, ए एन लाना है और एन सी लाना है। तो सबसे पहले ए एम की बात करते हैं। अब ए एम इस डायग्राम में कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ए एम ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए एम, इसमें आ रहा है ए एम एन। तो इसमें मैंने बात कर ली। अब आपको याद होना चाहिए कि जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल इस एरिया निकालो किसका, ए एम एन का, तो वो एरिया अपने पास हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। देखो बेस अपन को क्या लेना है, बेस ये लेना है ए एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ए एम आना चाहिए अपने पास। तो ये ए एम अगर मैं बेस लेता हूँ यहाँ से, अगर ए एम मैंने यहाँ से बेस लिया
ये ए एम बेस हो गया, तो हाइट क्या होगी दोस्तों इसके, अगर बेस ये है तो हाइट क्या हो जाएगी, डी एन हो जाएगी इसकी। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसमें ही एक और तरीके से अगर इसको बेस, अगर मान लो मैं यहाँ पर ए एम न लूँ और ए एन ले लूँ, तो क्योंकि ए एन भी इसमें आ रहा है, देखो ए एन भी आ रहा है, तो अगर मैं बेस ए एन लेता हूँ इसमें, तो दोस्तों इसकी जो हाइट है ना, जब बेस ये लिया तो इसका जो हाइट है ये वाली हो जाएगी, कौन, एम ई हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसी ट्राइंगल की बात कर ली अपन ने। अब अपन को चाहिए बी एम। बी एम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा, ये वाली साइड आ रही। अब ये बी एम ये आ रहा है, तो अपन इसके लिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। इस ट्राइंगल का नाम है बी एम एन। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल बी एम एन। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब इस ट्राइंगल में अपन को ये बी एम तो चाहिए। अगर बी एम को मैं बेस मानता हूं तो इसका एरिया निकालो, एरिया ट्राइंगल बी एम एन इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने यहाँ पर बेस ले लिया, कौन, बी एम ले लिया दोस्तों, बी एम बेस ले लिया, तो हाइट भी तो होनी चाहिए। अब देखो, आप देखो इस साइड पे, इस पूरी जो ये लाइन है ना, इस लाइन पे इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो इसकी जो हाइट होगी वो ये होगी। भाई ऐसे बन रहा है, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये ऐसे बन रहा है अपने पास, और ये ऐसे है। ठीक है, अब मान लो ये तो इसका जो यही तो है ना पॉइंट। अब इसकी जो पॉइंट की हाइट है वो 90 डिग्री पे होती है, ऐसे ही तो होगी, ऐसे ही तो होगी, ये वाली, ये 90 डिग्री, तो वो बन रहा है यहाँ पर ऐसा। तो इसकी जो हाइट है वो होगी डी एन। क्या होगी दोस्तों, डी एन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से अब अपन को चाहिए एन और सी। क्या चाहिए अपन को, एन और सी। अब देखो डायग्राम में एन और सी आपको कहाँ दिख रहा है, कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे देखा है एन, ये सी, इस वाले में दिख रहा है। अब इस वाले में कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला, तो इसका नाम है सी एन एम। तो अपन बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल सी एन एम। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल। अब इस वाले ट्राइंगल का भी अगर अपन एरिया निकालते हैं, ट्राइंगल सी एन एम, तो वो हो जाएगा 1/2। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर अपन को बेस तो क्या ले रहे हैं, एन सी ले रहे हैं इसका बेस, तो एन सी, तो हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों। अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, इस वाली पे, एसी पर कौन है, एम ई है, तो इसकी हाइट हो जाएगी एम ई। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 4 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इतना कर लिया ना अपन ने, तो अपन ने काफी कुछ कर लिया। अब देखो ऊपर जो गिवन वगैरह लिखा है ना, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, आप इसको समझा दिया मैंने ये। अब देखो, अब इसके बाद में क्या है, ये याद रहना चाहिए आपको, प्रूफ क्या करना है उस चीज को नहीं भूलना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ तक तो अपन ने ये देखा कि अपन को क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पर ये निकाल लिया। अब जो प्रूव करना है ना, वो तो आपके माइंड में रहना चाहिए, भाई क्या क्या प्रूव करना है। प्रूव तो ये करना है कि अपन को ए एम अपॉन बी एम बराबर लाना है किसके, ए एन अपॉन सी एन के, ये चीज लानी है अपन को। अब देखो, अब ए एम अपॉन बी एम करना है अपन को, तो ए एम एक तो इसमें आ रहा है और बी एम का आ रहा है, बी एम इसमें आ रहा है। तो जब अपॉन में कब आएगा, जब 1 को 3 से डिवाइड करें, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को किससे डिवाइड करें अपन, 3 से डिवाइड करें। कहने का मतलब अपन बोले कि इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो करो कैसे, तो ये LHS से करेंगे, तो एरिया ए एम एन अपॉन में इसका LHS क्या है, थर्ड वाले का बी एम एन, एरिया बी एम एन। ठीक है, इक्वल टू देखो, अब इधर RHS देखो क्या है, इसका है 1/2 इंटू, यहाँ पर है ए एम इंटू डी एन। क्लियर है दोस्तों? इसके अपॉन में देखो आ जाएगा, इसका RHS क्या है, 1/2, मतलब 1/2 इंटू, यहाँ पर है बी एम इंटू डी एन। अब जो कट रहा है उसको अपन कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है,
जो कट रहा है उसको अपन कट कर, देखो इससे ये कट रहा है, dn से dn कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट रहा है, तो क्या बचा अपने पास दोस्तों यहाँ पे am अपॉन bm बचा। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर, अब देखो आगे क्या लाना है अपन को, an अपॉन cn। तो an तो इस वाले इक्वेशन में आ रहा है और cn मतलब nc इसमें आ रहा है अपने पास। तो जब ये अपॉन में आ रहा है इसका मतलब क्या है, अब इक्वेशन नंबर 2 को किससे डिवाइड करना है, 4 से कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को अपन डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो करो दोस्तों, इसका भी LHS LHS से डिवाइड करेंगे, RHS RHS से डिवाइड करेंगे। तो देखो एरिया क्या है यहाँ पर, वही ट्राइंगल AMN। ठीक है, और अपॉन में एरिया क्या आएगा यहाँ पर, CNM आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इक्वल टू इसका RHS देख लो 1/2, यहाँ पर क्या है देखो AN मल्टीप्लाई AM, AN मल्टीप्लाई ME। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नीचे है 1/2 मल्टीप्लाई NC, या फिर इसको CN लिख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन इधर CN लिखा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं अपन। और ये ME है। अब इसमें भी देखो कुछ कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं। यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, देखो ME से ME कैंसिल हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा अपने पास, ओनली अपने पास बचा AN अपॉन CN बचा दोस्तों। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, अब इससे कोई काम लेना देना नहीं है अपने पास, तो इनको मैं मिटा देता हूं। यहां तक अपन आ गया अपने पास। क्लियर है? अब अपन को ये देखना है कि अपने पास ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आ तो गई, लेकिन अपने पास उधर इक्वल में आ रहा है। इधर इक्वल में आने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल कैसे लाएं भाई, इधर देखो अपने क्या है कि यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहा है, अब यहाँ पर ये भी आ गया और ये भी आ गया, अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल देखो यहाँ पर जो आ रहा है आगे, यहाँ AM आ रहा है, ऊपर ऊपर भी AMN आ रहा है, देखो ऊपर भी एरिया AMN आ रहा है, नीचे भी एरिया AMN आ रहा है, और यहाँ पे BMN आ रहा है और यहाँ पे CNM आ रहा है। तो यहाँ पर चक्कर पड़ गया फिर तो। अब यहाँ पे भाई ये अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये तो इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक भाई। जैसे मान लो कोई भी A अपॉन B है, ये इक्वल है 1/3 1/2 है, और C अपॉन D है, ये भी 1/2। इसका मतलब जब अगर इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है और इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाए। अब ऊपर न्यूमरेटर तो सेम आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब अपन डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 9th क्लास में। किसमें? 9th क्लास में। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर हम तो बड़ी मुश्किल से 9th क्लास में से निकल के आए हैं और आप लोग 9th क्लास में लेके जा रहे हैं। देखो 9th क्लास में क्या है, तो देखिए देखो वहां पर एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है कि मान लीजिए अपने पास कोई यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ये मैंने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल में शर्त होनी चाहिए कि ये पैरेलल है। अगर ये बेस अपन पकड़ते हैं और इस बेस से अपन एक ट्राइंगल तो ये बना देते हैं और एक ट्राइंगल अपन ये बना देते हैं। जब वहां पर थ्योरम्स होती है कि अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, किसके बिटवीन में, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका बेस क्या है, इनका जो बेस है वो सेम है एंड बिटवीन टू पैरेलल साइड। ये अपने पास थ्योरम होती है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है इनका यहाँ पर। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। एक तो बन रहा है ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो बन रहा है कौन सा, ये वाला बन रहा है ना। अब ये जब दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का बेस कौन सा है, MN, मतलब सेम बेस है, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल है एरिया किसका, BMN
एन, इसका एरिया इक्वल होगा किसके, ट्राइंगल सी एन एम के। क्यों? क्योंकि इनका सेम बेस है, सेम बेस। बेस क्या है यहाँ पर, एम एन, एंड बिटवीन पैरेलल बिटवीन, एक शॉर्ट में लिख देता हूं, बिटवीन टू पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड कौन सी है, एम एन एंड बी सी। ये अगर ऐसा होता है कि अगर अपने पास सेम बेस आ जाए और दो पैरेलल साइड के बिटवीन में आता है तो उनका एरिया अपने पास क्या होता है, सेम होता है। एरिया क्या होता है, सेम। अब मैं यहाँ पर देखो इस इक्वेशन नंबर 6 में थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। इससे चेंज क्या करना है, देखो चेंज कर देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो सी एन एम है, ये सी एन एम है, इसकी वैल्यू में यहाँ से क्या लिख देता हूँ, बी एम एन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एरिया ए एम एन, और इसकी जो नीचे है ना यहाँ पे सी एन एम, इसको मैं लिख देता हूँ एरिया बी एम एन। और इक्वल में तो क्या है, इक्वल में तो सेम चलेगा, ए एन अपॉन सी एन। इक्वेशन नंबर हो गई 7। अब आप इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 5 को देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखो। देखो इक्वेशन नंबर 5 का LHS क्या है, ये क्या है, ए एम एन अपॉन बी एम एन, और इसका LHS क्या है, ए एम एन अपॉन बी एम एन। दोनों का बराबर है, इसका मतलब जब इन दोनों का LHS बराबर है, इसका मतलब फिर इनका जो RHS है, RHS क्या है, ए एम एन, ए एम अपॉन, एक सेकेंड दोस्तों थोड़ा हैंग हो गया, ए एम अपॉन बी एम बराबर इसका क्या है, आर एच एस ए एन अपॉन सी एन। तो इस तरीके से अपन इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से इसको अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं। आप एक बार इसको वापस देखना और कॉपी में लिखना है जो मैंने प्रूफ बताया उसको, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों इसी में बात कर लेता हूं मैं कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो उसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है तो उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आप लोग, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, तो अलग कलर से बना देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर एक ये लाइन है ए। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इजी आता है, डी और ई है। तो अपन को यहाँ पर क्वेश्चन है, अपन को दे रखा है कि डी ई पैरेलल है BC के, एक तो अपन को दे रखा है, और अपन को बोल रखा है x-1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये x-4 है। या फिर इसको अपन थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे x माइनस ये कर लेते हैं, और ये 3 कर लेते, ये 4 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। या फिर इसको थोड़ा बहुत और इजी बना लेते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत रहे। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने x ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ पर 3 ले लिया, ठीक है। ये है अपने पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, तो इसको थोड़ा बहुत और चेंज करो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको अपन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको तो कर लो 10, और इसको कर लेते हैं 8, ठीक है। ये 8 है, ये तो 10 है, और ये 8 है। अब अपन को पता है कि थेल्स थ्योरम से अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर AD अपॉन BD बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। क्लियर है भाई, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। अब अपन रखते हैं, अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर इतना इजी आता है क्वेश्चन वहां पे भी। तो x अपॉन 4 बराबर यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है अपॉन इसकी वैल्यू 8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 4 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 8। देखो कैंसिल करेंगे, 4 से ये 2 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आई 4।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है वहां पर अधिकतर। देखो ये ए बी सी और ये पी और क्यू अपने पास लाइन है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, कहने का मतलब पी क्यू पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 3x है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 5x + 3 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब अपन को पता है कि अगर ये पैरेलल है तो इसका रेशियो मतलब इसकी वैल्यू है 3x और इसका रेशियो मतलब इसकी वैल्यू है 2, बराबर होगा किसके 5x + 3 अपॉन 6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो 18x बराबर इसको करेंगे 10x और प्लस का 6 हो जाएगा। इधर आएगा तो गया 8x, भाई 18 में से 10x जाएगा बराबर 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 8x बराबर 6, x बराबर हो गया 6/8। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से है बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, उसके अपन क्वेश्चंस जो आते हैं उनको इस तरीके से कर सकते हैं। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रूफ बता दिया है भाई कैसे करना है, तो ये आपको आना चाहिए और इसका स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने बताई है आप लोगों को वो आपको समझ में आई होगी यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी ऐसी और सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इसके बाद में जो भी है और बहुत सारे थ्योरम्स है तो उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल हो सके दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए बाकी मस्ती से। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।